एक मिनट पीछे, रिस्क अल्लाह के हाथ में। आपने डरना नहीं है, आपने खौफ के बुत तोड़ देने हैं। जी, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, हमें अमेरिका से खत मसूल हुआ कि जी गुलामी मंजूर करें। कहता हूँ मेरे तमाम दोस्त, हमारी क़यादत चंद लम्हों में आने वाली है। ठीक है, तो जो बोलता सी ना, ते सारी दुनिया के लोग जिन्हें मुद्रा खाजा बैठे थे वो देखते कि यार है नहीं इस पर्ची बड़ी कि असं तुम वेलकम करा दिखा देते दाल से आलू की वीडियो पर लहरा आया वीडियो इधर मुंह कर इधर साबका वाइस चेयरमैन गुलिस्तान हुई तो मैं पंजाब में खुशा नहीं देता हूँ। चौधरी अफान बेगमबाज अपने बेटे के साथ तशरीफ लाए हैं। मैं उन्हें पंजाब में शुक्रिया अदा करते हुए दोस्तों यूनिवर्स के तौर से बात करें खड़े के इरफान बेगर जिंदाबाद। हमारे उम्मीदवार सूबाई असेंबली हल्का नंबर 112 चौधरी असद महमूद तशरीफ ला चुके हैं। चौधरी असद महमूद पीपी 112 की शान, पीटीआई की आन, इमरान खान की जान, चौधरी असद महमूद। मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो यार। सीटे पर तशरीफ रखे ताकि बाकायदा जल्दे की कार्रवाई शुरू की जाए। इरफान बेगर साहब वाइस चेयरमैन हल्का नंबर पीपी 112 के उम्मीदवार, पीटीआई के टिकट होल्डर असद महमूद साहब, जिनका इंतखाबी निशान बैन है। राना इल्ताफ साहब जनरल काउंसिल असद महमूद साहब को खुशामदीद कहते हुए, राना असद महमूद साहब को खुशामदीद। याद रखो सारे इस बल्ले के निशान को। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा अपनी जगह पर तशरीफ रखें ताकि
जलसे की बाकायदा कार्रवाई शुरू की जाए जी। हाफिज जाहिद साहब से गुजारिश करूंगा, बच्चे नीचे हाफिज जाहिद साहब, हाफिज जाहिद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم साहबजादा हामिद रजा जिंदाबाद, साहबजादा हामिद रजा जिंदाबाद, साहबजादा हामिद रजा साहब पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। उनके साथ आने वाले साथियों को खुशामदीद कहते हैं। साहबजादा हामिद रजा जिंदाबाद। हल्का 104 की शान हामिद रजा, इमरान खान का भाई साहिबजादा हामिद रजा, साहिबजादा फजले करीम साहब के साहिबजादे साहिबजादा हामिद रजा। साहिबजादा साहब एफ ब्लॉक के दोस्त आपको अपने हल्के में खुशामदीद कहते हैं। चौधरी जहीर एजाज अफराज साहब इस्तकबाल करते हैं। मोहम्मद साहब का इरफान डोगर साहब इस्तकबाल करते हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब का हाजी अल्ताफ साहब जनरल काउंसलर हार पहना रहे हैं साहबजादा हामिद रजा साहब को। रजा कादरी द्रूशीफ सारे हज़रात मिलकर मुख्तसर हाज़री सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह पढ़िए मिलके वसल्लम अलैका या आँखों को वो पुरकैफ नज़ारे नहीं भूले वो दिन जो मदीने में गुजारे नहीं भूले। इस्लाम के गुलशन को बच
बचाया था जिन्होंने इस्लाम के गुलशन को बचाया था जिन्होंने करबल को वो सहारा के दुलारे नहीं भूले वो दिन जो मदीने में गुजारे नहीं भूले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे अहमद रजा कादरी साहेब। अब मैं जिन दोस्तों को खिताब के लिए आवाज दूंगा, गुजारिश ये करूंगा मुख्तसर बाद में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बजट प्लीज जरा पीछे। और आज के मेजबान नबील जंजुआ साहब, जहांगीर जंजुआ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इतनी प्यारी महफिल अपने उम्मीदवारान के लिए सजाई। इंतहाई शुक्रिया। अब मैं दोस्तों को लहू करवाने के लिए इमरान खान की आवाज में मेरा छोटा भाई तकरीर करेगा। अली अहमद साहब, अली अहमद बेटे हौसला अफजाई करी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आप में और भेड़ बकरियों में फर्क है। आप इंसान हो, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। जब आपने 8 फरवरी को घर से निकलना है, आपने पुरअमन रहना है। किसी ने किसी को कुछ भी नहीं कहना। पहले आपने वोट कास्ट करना है। जब आप जीत जाएंगे फिर अडयाला जेल जाके अपने खान को सलूट मार के बाहर लाना है। मेरे पाकिस्तानियों, टाइम बहुत कम है। ये 30 साल से इस मुल्क सड़कें बना के आप आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। राणा आमिर शामी साहब की क़यादत में, राणा आमिर शामी साहब। मेरे पाकिस्तानियों, 4 साल एक भगोड़ा लंदन में बैठा रहा। जब इमरान खान की हुकूमत चले गई, उसके भाई की भी हुकूमत आई, वो भगोड़ा नहीं आया। वो भगोड़ा अब आया, आपको सुनहरी ख्वाब दिखाएगा, लेकिन आपने उसकी बातों में नहीं आना। आपकी शान की वजह से इंतहाई जिला और बुलंद है। साबका जनरल काउंसलर, आवाम के जियाले दोस्त, हरदम दोस्तों के लिए तैयार राणा मोहम्मद अल्ताफ साहब। राणा मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी तकरीबन 70 तो 72 साल उम्र हो चुकी है। मैं ऐसा दौर नहीं देखा जेड़ा दौर देखा इस हुकूमत दे नाल काफी अरसा चलिया। मैं इन्हां च कोई इंसाफ नहीं देखा, ना देखना चाहता। सब तो अच्छा काम इमरान खान ने इन्हां गरीबां वास्ते, इन्हां यतीमां वास्ते, इन्हां बीबियां वास्ते, इन्हां भैणां वास्ते जेड़ा एक सब तो वड्डा इशू बनाया और कहा गया कि थानू फ्री हर शा मिलूगी। कार्डां ते, शनाख्ती कार्डां ते 10 तो 20 लाख रुपये का इलाज कराने वास्ते इन्होंने खोलिया। इन्हां जालमां ने सब तो पहला वो कार्ड बंद किया। मैं क्यों न कहूंगा, जब सन 47 बनया कायदे आजम ने कुर्बानी दी थी। उस तो बाद जेड़ा भी आया
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੋਸਤੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚੀਨੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਟਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਚੋਰੀ, ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, तेरे वास्ते और मेरे वास्ते पाकिस्तान का इलाज है, सियासतदाना वास्ते पाकिस्तान का इलाज नहीं। क्यों कि जिस बंदे ने सच्ची गल कहनी उन्हें अंदर पहला जाना। असी जान वास्ते और कहन वास्ते तैयार हाँ। जे कोई बंदा मुसलमानी का तरीके ना देखे, मुसलमानी दे तरीके ना देखे, इमरान खान सच्चा मुसलमान है और हक का मुसलमान है। वो मगालता रहा, इन्होंने मुसलमानों का मगालता रहा जिन्होंने पहला इलेक्शन जितया और जिताया। इन्होंने सारे दुनिया जानती सी और सारी दुनिया जानती सी कि चोर आ। इन्होंने सोचा कि असी चोरी दोबारा फिर करांगे, पहले दिन ही फड़ेगा, पहले दिन ही फड़ेगा चोरी करते। ना पढ़िया है ना लिखिया है, चिट्टा अनपढ़ दोस्तों। इतने 42 साल हो गया मैनू रहंदे नूं। कोई बंदा अल्ताफ नूं इह गल कहे कि साडा केला चक के खाता, कोई बंदा इदां कहे कि साडा सेब खाता, और जिन्ने भी वड्डे चोर आ रेहड़ियां तो मंथलियां लै रहे आ, सब्जी वाले को मंथली लै रहे आ। और राणे अल्ताफ ने ऐलान किया कि जे किसी नूं चोरी नहीं करन देनी और नहीं होगी अल्लाह के हुक्म नाल, खुदा तुसी अपना आप सोचना। अज टाइम जे तुसी बचना ते बच जाओ, पाकिस्तान जिंदा रहेगा। जे तुसी मरना ते मर जाओ। दरिया चलता जरा दिल करता छाल मारता, जरा दिल करता ना मारे। ये जनाब हमारे बुजुर्ग लीडर साबका जनरल काउंसलर राणा अल्ताफ साहेब, मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ रखे कुर्सियों पे बैठे। आपसे कुर्सी करता हूँ, इनको लेके बैठे आप साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों के साथ तशरीफ लाए और ये पंडाल खूबसूरत तरीके से सजाया। असलम लाहौरी, आपका शुक्रिया। प्लेटी गुलिस्तान कॉलोनी के वासियों, साहबजादा हामिद रजा साहब एमएनए के इलेक्शन पे खड़े हैं। इमरान खान साहब ने इन पे एतमाद किया है। इनका इंतखाबी निशान मीनार है। सबर बैलेट पेपर होगा, उसके ऊपर मीनार देख के, सोच के, समझ के मोहर लगाइएगा और अपनी माओ बहनों बुजुर्गों को तकीद से समझा के भेजिएगा। इसी तरह हमारे सूबाई असेंबली के उम्मीदवार असद महमूद साहब, इनका इंतखाबी निशान बैज है। ये सफेद बैलेट पेपर होगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हुकूमत हमसे खान हमारा जेल में बंद कर दिया, हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया, लेकिन अब ये जलसों से क्यों डरते हैं? मैं अपने पुराने दोस्त साहब का नाज़िम मुजफ्फर कमोर साहब के भतीजे कमाल कमोर से पूछता हूँ। कहते थे ये नून लीग का घर है, आओ देखो पीटीआई के जियाले कैसे फैल रहे हैं। कमाल कमोर ताकत दोस्तों के साथ
साथ होती है। लीडर चार बसरा की शान। आओ देखो हमारे लीडर हामिद रजा साहब, अफर महमूद साहब की शान देखो। क्यों चुपके बैठे हो, निकलो बाहर, यहाँ जलसा लो करा के दिखाओ राजा साहब का। वो तो खुद ही पहले ही भाग गए चलते थे। हाजी चश्मान बाजवा साहब, हाजी चश्मान बाजवा साहब, उमर गनी साहब बेहतरीन तरीके से मुनज़्ज़म दोस्तों के साथ आने का भरपूर तरीके से शुक्रिया। हमारे दोस्त अब्दुल हफीज साहब जो अरसा दराज से जर्मन में थे, हमारे दोस्त अब्दुल हफीज शेख साहेब कोई लफ्जा जर्मन में रहे और आज वो हमारे दरमियान हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए। आपके लीडर को जिताने के लिए जर्मन से तशरीफ लाए हैं शेख अब्दुल हफीज साहब। मैं आपको बस थोड़ा सा यही बताने आया हूँ कि मैं 32 साल जर्मनी में रह के वहाँ का निज़ाम देखा। उन लोगों ने जो इमरान साहब कहते हैं इंसाफ का निज़ाम, वो उधर अपनाया हुआ है, जो कि इस्लाम हमें इंसाफ का निज़ाम देता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, जो कुरान में भी लिखा है। वो लोग, उनके बच्चे, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, मेरिट पे उनको जॉब मिलती है, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे यंग बच्चे इस तरह तरक्की कर रहे हैं, मेरे अपने बच्चे वहाँ माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं, कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। इधर पाकिस्तान में जो निज़ाम देखा है शुरू से 50 साल से देखते आ रहे हैं कि लोगों को रिश्वतें देनी पड़ती हैं, और यही मसला है हमारा कि हमारे यंग बच्चों को चांस नहीं मिल रहा। तो आप लोगों की कोशिश से इंशाल्लाह आप लोग वोट दें ताकि हमारे मुल्क का निज़ाम चेंज हो, और इंशाल्लाह हमारे बच्चे जिनमें इतना टैलेंट है कि मैंने वहाँ बच्चों में इतनी स्किल नहीं देखी जो हमारे पाकिस्तानी बच्चों में है। तो मैं इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इधर आया हूँ ताकि थोड़ा बहुत अपना शेयर डाल सकूँ और बता सकूँ लोगों को कि वाकई वहाँ पे क्या डिफरेंस है। उन्होंने हमारा इस्लाम अपना लिया, सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा उन लोगों ने। बाकी ये है कि माशाल्लाह वही उसी निज़ाम के तहत वो इतनी तरक्की कर गए हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में देख लें आप क्या हाल है। इसलिए आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि और भी लोगों को इनवाइट करें, वोट दें, और इंशाल्लाह कोशिश करके चंद सालों में, हो सकता है 5 या 10 सालों में, हमारे मुल्क का निज़ाम चेंज हो जाए और वही निज़ाम आ जाए जो हमें चाहिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दिया है, फरमाया है। इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब मैं आज के अर्ज करूंगा तो मेहमानों का और आने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा कर ले, फिर लीडरान की बारी है। अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर मैं कोई सियासी नुमाइंदा नहीं, खान का सिपाही हूँ, नजरियाती सिपाही हूँ। आपको यहाँ पे इकट्ठा किया, आप दोस्त आए, मुझे इज्जत बख्शी, आपका बड़ा शुक्रिया। ठीक है, ज्यादा बातें मैं करूंगा नहीं, बाकी हमने निकलना है, वोट कास्ट करना है, अपने दोस्तों को कहना है और अपने वोट पे पहरा देना है। ठीक है, मैं आज अपने कैंडिडेट अफराद से ये वादा करके भेजूंगा कि हम इन्हें यहाँ से 70% लीड दे के निकालेंगे ब्लॉक से। इन्होंने हमारा निशान छीना, इन्होंने कहा हम लोगों को गुमराह करेंगे, लोग परेशान होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि खान के सिपाही घर घर मौजूद हैं। ये हर घर में इंतखाबी निशान पहुंचाएंगे और लोगों को कायल करेंगे। ठीक है, साहबजादा साहब का बड़ा निशान आपको बता दिया है, मीनार, क्लॉक टावर, ग्रीन बैलेट पेपर पे।
और सूबाई असम्बली असद भाई, इनका निशान बैच वाइट बैलेट पेपर पे। बाकी अब मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा, हमारे लीडरान स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं, जरा बैठ जाए अगर तो ज्यादा अच्छा लगेगा यार बेटे। फिर आपने जेल हैं आप, मुझे पता है, मुझे पता है जेल हैं। और हमारे जो ये साबका MP MNA थे, उनकी करतूत आपको पता है सबको, उन्होंने क्या किया। अगर वो ये हरकत ना करते तो आज शायद ये हालात ना होते। इनके जरा आप काम चेक करें, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखी तो आपने होगी, लेकिन ये इनके काम चेक करें। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट सियासतदान हैं। ये अरबों के असासे, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट सियासतदान हैं। ये अरबों के असासे जो मियां नवाज शरीफ के आज हैं, ये नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के काले करतूत की वजह से आज कौम के सामने है, और ये कातिल है। मेरा नाम भी राजा रियाज नहीं, अगर की सड़कों पर मैं आपको घसीटूं ना, मैं तुम्हें घसीट के और असेंबली के सामने संसार ना करूं। मुफादप्रस्त लोग हैं और अपने मुफाद के लिए वो गए थे नून लीग में। सियासी लोटे हैं, जिस तरफ उन्हें ट्रैक्शन नजर आएंगे, उन्हें फंड्स अपने जाती मफाद या अगली सीट नजर आएगी, वो उस तरफ जाएंगे। कितने मिसाइल इन्होंने हमें दिए हैं, जिस तरह उन्होंने सारा खजाना खाली किया हुआ है, PIA को तबाह किया हुआ है, इसी तरह स्टील मिल को इन्होंने तबाह किया, लूट के खा गए। नवाज शरीफ की स्टील मिल हर साल नया बच्चा देती है, पाकिस्तान की स्टील मिल जो है वो बंद पड़ी है। तो ये इनकी कारकर्दगी है। इस तरह पाकिस्तान की तारीख में एक आदमी आज तक 70 सालों में इस तरह बाहर नहीं गया जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए हैं। अब मैं बात से जवाब दूंगा। फरजन चौधरी असद महमूद साहब, इमरान खान के सिपाही। ये पाकिस्तानी कौन है? ये भेड़ बकरियां नहीं है। तकदीर का गाजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, क्यों जुल्मत के दिन सहता, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता, ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा। जागी हुई कौम, शऊर वाली कौम, कौम जिस पे बेदारी आ जाती है, वही कौम अपनी हकीकी आजादी को छीनती है। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। कौम का कप्तान अपनी हकीकी आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ना बागी ना गद्दार, इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, और यसद महमूद, साहब अहमद रजा, मीनार, और हमारे सीनियर सियासतदान इमरान खान के करीबी साथी साहबजादा साहब तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बात यह है कि 4-5 दिन पहले मेरी बेल हुई है और साहबजादा साहब 7-8 दिन पहले बेल करा के शहर में वापस आए हैं, और मैं पिछले 48 घंटे से सो नहीं सका क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। पर जब मैं इस यूथ को देखता हूँ और इमरान खान की मोहब्बत देखता हूँ आप लोगों में, तो मुझे मुकाबला बिल्कुल सख्त नहीं लग रहा है इंशाल्लाह।
ये है जी कि पिछले 9 महीने 8 महीने हम सब पे बहुत सख्त गुजरे हैं। आज से कोई साल सवा साल पहले की बात है कि डेरे से हम एक रैली निकाल रहे थे, इमरान खान की रैली, और मुझे किसी ने कहा कि एक लड़का है और वो 2 बकरे जो है ना सदके के तौर पे इधर करना चाहते हैं इमरान खान के लिए। तो मैं निकला और मैं नबील को मिला, मैं कि यार मुंडा तो बिल्कुल ही पागल है, और इसकी मोहब्बत का ये आलम था कि इसने उधर सदके में उधर ही ज़िबा किए बकरे। और मेरा ख्याल है जी जितनी बार हम ज़मान पाक गए, जितनी बार हम रैली में गए, इस भाई ने खुद गया हमारे साथ, और इसकी मोहब्बत जो इमरान खान के लिए ना वो आज भी वाज़ेह है, जिसकी कॉल पे आप तमाम लोग इधर मौजूद हैं। मेरी सिर्फ इतनी सी है कि इलेक्शन में 10 दिन बाकी है, हम लोग हर जगह नहीं पहुंच सकते। आप तमाम लोग हमारी आवाज बने, आप लोग इमरान खान है, ये बच्चे इमरान खान है। जो बात हो रही है ना जी, इस वक्त स्टेज पे कुछ लोग बैठे हैं जिनके बच्चे आज भी जेल में हैं। इस मुसीबत से हम तमाम लोग गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं जी, इस वक्त एक बंदा जेल में है, फर्श पे सो रहा है, कैदी नंबर 804, और वो इसलिए जेल में है, वो हमारे लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए जेल में है। वो इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। गुजारिश मेरी सिर्फ इतनी है कि 8 फरवरी को खान साहब कहते हैं कि खौफ के बुत तोड़ दें। 8 फरवरी को टाइम आ गया है खौफ के बुत तोड़ने का। अगले 10 दिन में निकलें, अपने दोस्तों को बताएं। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, 8 फरवरी को सुबह 8 बजे आप लोग सबसे पहले जाके वोट कास्ट करें, अपने दोस्तों का कराएं, अपनी फैमिलीज का कराएं, और पोलिंग स्टेशन में बैठ जाएं। आप लोगों को देख के लोगों ने भी आना है, उनका हौसला भी बुलंद होना है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। शाम 5 बजे जब पोलिंग बंद होगी, आप लोगों ने उधर बैठना है जब तक फॉर्म 45 आपके हाथ में ना मिल जाए। इंशाल्लाह 8 फरवरी आप लोगों की वोट की ताकत से 9 फरवरी को इमरान खान वजीर आजम होगा। साहबजादा साहब करेंगे, इमरान खान के करीब भी तरीन साथी रहे हैं। और आप तमाम साथियों का, मेरे भाई इरफान डोगर साहब, बसरा साहब, मिठू भाई, मिर्जा अमीन साहब, जंजुआ बरादरान और तमाम साथियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, गला भी सही नहीं है और मेरी 44 यूसीज़ हैं, 4 सूबाई असम्बली के हल्के मेरे कौमी असम्बली के हल्के के नीचे हैं, तो ह्यूमनली फिज़िकली मेरे लिए फिजिबल नहीं है कि मैं वहाँ पर पहुँच सकूँ। लेकिन एक बात की वजाहत पता नहीं क्यों चौधरी साहब मेरे से हर मरतबा करवाना चाहते हैं, चौधरी असद महमूद साहब, और मेरा ख्याल है पूरे हल्के में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली बात होगी इन अनदर 10 days। चौधरी साहब हर तकरीर में कह देते हैं कि सीनियर सियासतदान, ये मेरा क्लास पहली दा क्लास फेलो जे ते मैट्रिक असी इकट्ठियां कीता और ये मेरे से 2 माह बड़ा भी है, यार भी है, भाई भी है, क्लास फेलो भी है, उम्र में 2 साल बड़ा भी है, तो मेरा बुजुर्ग चौधरी असद महमूद। अच्छा 2-3 चीजें अर्ज कर देता हूँ। आप यूथ हैं, आप इमरान खान का फख्र हैं, मान है, सरमाया है, और अब देखिए मैं हर जगह पर ये बात करता हूँ कि अल्लाह पाक ने उस इंसान को इज्जत भी दी, उसको दौलत दी, शोहरत दी, फेम दिया, इक़्तिदार दिया। जो कोई इंसान जिंदगी में ख्वाहिश कर सकता है किसी चीज़ की, वो उस इंसान को मिली।
और उसे शायद सबसे बेस्ट डील भी मिल जाए अगर वो लेना चाहे। मगर आपके लिए, हमारे लिए, आपकी और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए वो इंसान जेल के फर्श पर सो रहा है। तो ये वो कर्ज है, ये वो एहसान है इमरान खान का हम सब के ऊपर कि जिस कर्ज और एहसान को 8 तारीख को आपने अमानत की सूरत में हमारे हवाले करना है और हम ये अमानत अडयाला जेल के उस कैदी के हाथ में देंगे। 9 तारीख को उसे बाहर लेके आएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उसे वजीर आजम बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी जंजुआ साहब ने यहाँ पर एक वीडियो चलाई, मोहतरम लोटा साहब फरमा रहे थे कि हम उन्हें यानी कि शरीफ फैमिली को या इन लोगों को सड़कों पर घसीटेंगे। राजा साहब आप तो उन्हें नहीं घसीट सके, 8 तारीख को इंशाल्लाह ये यूथ आपको सड़कों पर जरूर घसीटेगा, इसलिए कि आपने अपने मोहसिन से मोहसिन कशी की है। आप वो मेन कल्परेट हैं जो ऑपरेशन रजीम चेंज के मेन किरदार थे और आज भी आप उस ऑपरेशन के मेन किरदार हैं। मगर आप में और दीगर लोटों में एक फर्क जरूर है कि बाकी लोटे अपनी जगह पर खड़े भी रहे और अभी भी मुख्तलिफ हलकों में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आप तो मर्द भी नहीं निकले और इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर लिए। मैं एक हफ्ते से कह रहा हूं क्योंकि इस दिन 8 दिन हो गए मैं कैंपेन में हूं, मेरे से जिस जगह पे मर्जी बैठ के साइन करवा लें। वो दानियाल एज में मुझसे छोटा है, वो हमारा छोटा भाई है, मैं उसे कम्पीट नहीं करना चाहता। मैं इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दरखास्त देने के लिए तैयार हूं कि दानियाल का इंतखाबी निशान वापस लेके राजा रियाज को अलाट किया जाए और राजा रियाज मर्दों की तरह आके मैदान में मेरा मुकाबला करे। खान साहब से मेरा वादा था कि राजा रियाज, और वादा तो था लेकिन खान साहब ने राजा रियाज और राना सनाउल्लाह लगाए भी मेरे ही जिम्मे थे। आपके जज्बों की वजह से, आपकी हिम्मत की वजह से, आपकी तवानाई की वजह से राजा साहब तो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सके, लेकिन इंशाल्लाह दूसरा वादा मैं खान के साथ अभी पूरा करूंगा, राना सनाउल्लाह भी इंशाल्लाह नहीं पहुंचेगा। और हम इज्जतदार लोग हैं। देखिए बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते हैं कि चौधरी साहब के घर का और हमारे घर का आपस में पॉलिटिकल कंपटीशन रहा, हम कंपेटिटर रहे, लेकिन आज तक इस घर ने हमारे घर के बारे में और हमने इनके घर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की कि एक दूसरे के साथ नज़र मिलाने में हमें कोई शर्मिंदगी महसूस हो। सियासत इखलाकियात और रवायात का तकाजा करती है। मेरे 3 भाइयों पर, चौधरी साहब के भाइयों पर, कजन्स पर FIR करवाई गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मर्दों पर ये चीजें होती रहती हैं। मगर इसी राजे रियाज ने और राना सनाउल्लाह ने मेरी अकलौती सिस्टर के ऊपर FIR करवाई 9 मई की, वो पाकिस्तान में भी नहीं होती, और फिर उसे इश्तिहारी भी करवा दिया। ये लड़ाई जाती लड़ाई है मेरी राना सनाउल्लाह और राजा रियाज की। मैं सिर्फ फारिग हो जाऊं 8 तारीख को इलेक्शन से, रिजल्ट वही जो अल्लाह की जात को मंजूर होगा। हम बड़े बोल बोलने वाले लोग नहीं हैं। 9 तारीख से राजा रियाज और राना सनाउल्लाह से मेरी उस जाती जंग की इब्तदा होगी, इसलिए कि मेरी इज्जत पर हाथ उसने डाला है, मैं हाथ वो जिंदा सलामत वापस नहीं जाने दूंगा। ये बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि इसी राजे रियाज ने ये कहा था, इसी मुन्ने खान ने ये कहा था
कि 8 तारीख से पहले ना असद महमूद इस हल्के में आएगा, ना हामिद रजा इस हल्के में आएगा। इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। देखें, बड़ा बोल इंसान को नहीं बोलना चाहिए। आज 8 तारीख में 9 दिन बाकी हैं। पंजाब पुलिस भी उनकी, इंतजामिया भी उनकी, ताकत का मरकज भी उनके साथ। ये असद महमूद भी बैठा है, ये अहमद रजा भी खड़ा है, तो तुसी मैदान छड़ के भज गए हो। चौधरी असद महमूद इंशाल्लाह एमपी मुंतखब हो चुका होगा। राजा साहब वैसे ही मैदान छड़ गए, तो मुन्ने खान इंशाल्लाह कल परसों तक छड़ के भज वैसी पक्की गल। आपने चूंकि एक कॉम्प्लिकेशन है जो मैं आपको, खैर वो कॉम्प्लिकेशन है नहीं, लेकिन चूंकि बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइप दे दी जाती है। जब बल्दियाती इलेक्शन लड़ा जाता है तो आपके इल्म में है कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, लेबर काउंसलर, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें एक ही पैनल होता है और उनके मुख्तलिफ निशानात होते हैं। इसके बावजूद लोगों का शऊर इतना है कि वो उस पैनल के मुख्तलिफ निशानात के ऊपर स्टैंप करके ठप्पा लगा के उस एक पैनल को मुंतखब करवाते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 लोग हैं। सब्ज बैलेट पेपर कौमी असम्बली का है, सफेद बैलेट पेपर सूबाई असम्बली का है। सब्ज के ऊपर निशान मीनार है और वाइट बैलेट पेपर के ऊपर निशान बैज है। अब एक कॉम्प्लिकेशन है, आप एजुकेटेड लोग हैं, मेरा ख्याल है मैं आपको एक मरतबा वजाहत कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी रेट भी माशाल्लाह हाई है। आपने घर जाके हमारी माओ बहनों को ये चीज़ समझानी भी है और उन्हें मोटिवेट भी करना है, एजुकेट करना है। मेरा जो इंतखाबी निशान है मीनार, वो सूबाई असम्बली में किसी के पास नहीं है। यानी जो आपको वाइट बैलेट पेपर मिलेगा उसके ऊपर मीनार का निशान नहीं होगा, मगर मेरे इस भाई चौधरी असद महमूद का जो इंतखाबी निशान है बैज, वो कौमी असम्बली में एक बंदे को अलॉट हुआ है। सब्ज बैलेट पेपर के ऊपर एक निशान मेरा होगा मीनार का, लेकिन वहां पर बैज मौजूद है। अगर आप इलिटरेसी की वजह से या फोकस ना करने की वजह से उस बैज के ऊपर निशान लगा के आएंगे तो वो वोट मेरा भी जाया और चौधरी असद महमूद साहब का भी जाया। इसलिए बैज वाइट बैलेट पेपर के ऊपर जो है उसको स्टैम्प करना है आपने इंशाअल्लाह। ये बात आपको मैंने इसलिए कितनी डिटेल में बताई है, आप सारे यूथ के बच्चे हैं, आपके अंदर मोटिवेशन, आपका खान से इश्क, आपकी खान से मोहब्बत, और आप अनथक हैं। इस एज के अंदर इंसान को ये थकावट वाला फैक्टर इंसान के सामने मौजूद नहीं होता। तो आपने गली गली, घर घर, जो यहाँ के लोग हैं, डोगर साहब माशाल्लाह मौजूद हैं, बसरा साहब मौजूद हैं, ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, साल हर साल से सियासत करते चले आ रहे हैं, ये आपको उसके ऊपर गाइडलाइन देंगे। उस गाइडलाइन के तहत आपने घरों में जाकर ख़वातीन को ये समझाना भी है, और फिर जिस दिन 8 तारीख आएगी उस दिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो एजेंट्स बैठे होंगे, जब वो आपको पर्ची काट के देंगे तो वहां से जो डायरेक्शन मिलेगी उसे दिमाग में रखना है आपने। 15, 20, 25, 30 मिनट लगते हैं वो पर्ची बनवाने से लेके वोट कास्ट करने तक, इतना ही टाइम लगता है। तो इतने टाइम के लिए अपने आप को फोकस्ड रखना है। 8 तारीख की रात को आपकी और एक चीज का यकीन रखिएगा हमेशा, बड़े क्राइसिस आए इन द लास्ट 9 मंथ्स। सो मैं तो खैर 2.5 साल से भुगत रहा हूँ। कोई गद्दारी, बगावत, पाकिस्तान का पर्चा रह नहीं गया जड़ा मेरे से नहीं होया, और कोई शहर भी नहीं रह गया जड़ा नहीं होया मेरे से। यानी मुझे अभी तक पता है मेरे पे शायद 3, लेकिन हर चौथे दिन पता लगता है कि 2 और आ गए। लेकिन इन दिनों में जो क्राइसिस हमने देखे हैं उनका स्केल इतना हाई था। या आपसे ये बात शेयर इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोग सवाल करते हैं, कुछ बात हमसे करते हैं कि आप हलफ दें,
तो मैं कहता हूँ मैं हलफ नहीं दूंगा। मैं हलफ क्यों नहीं दूंगा उसकी वजह मैं आपको बताने लगा हूँ। अव्वल तो मैं सियासत में कुरान पाक को लाने का कायल नहीं। दूसरी बात कि चौधरी साहब के बुजुर्ग और हमारे बुजुर्ग चौधरी उमर दराज साहब अलील हैं, बीमार हैं और बिस्तरे अलालत पर हैं। घर में चौधरी साहब की वालदा साहबा जो हमारी भी माँ है, चौधरी साहब की हमशीरगान, और ये एक सूबे में पहाड़ों पर था। अब हमारा को 5वें 7वें 10वें दिन को ना राब्ता हो जाता था किसी मोड़ से, तो पता लगता है कि घर पे पुलिस पहुंची हुई है और फिर राब्ता, क्योंकि 30 सेकंड से ज़्यादा आप कॉल नहीं कर सकते थे, राब्ता मुनक़ते हो जाता है। अब उस बेटे की, उस भाई की कैफियत का अंदाज़ा लगाएं फॉर अ मिनट कि जिसे अगले पूरे एक हफ्ते ये नहीं पता कि मेरे घर पे जो पुलिस पहुंची थी उसने मेरे घर में क्या किया, मेरी माँ सलामत है, मेरा बाप मौजूद है, मेरे किसी भाई को तो नहीं उठा के ले गए, मेरे किसी कज़न को तो नहीं उठा के ले गए। हमारे घरों में माएँ भी बीमार हुई, या पता ही नहीं लगता था, या लगता था तो फिर दोबारा उनके बारे में पता करने के लिए 7-7 दिन लग जाते थे। बैंक अकाउंट्स बंद थे, नाम जो है वो ECL में स्टॉप लिस्टों के अंदर थे, बच्चों के एजुकेशन कैरियर तबाह हो गए। मेरा बेटा सादिक पब्लिक स्कूल से वापस आ गया, उन्होंने कहा जी बाप के करैक्टर सर्टिफिकेट पे इल्ज़ाम लग गया, करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा कि इतने FIR है। और जुल्म ये है कि राजा साहब ने करैक्टर सर्टिफिकेट लग गया, मियाँ साहब ने लग गया, तो साढ़े करैक्टर खराब हो गए। वो लोग जो कल तक अपनी फौज के साथ खड़े थे, हम आज भी फौज के साथ खड़े हैं। ये बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये नून लीग का PDM का एक प्रोपोगेंडा था कि हमें फौज मुखालिफ साहब, मेरा बाप तालिबान की मुखालफत करते हुए मारा गया, हमारे इर्द गिर्द 250 लोग मारे गए। कोई बंदा मुझसे ये कहेगा कि मैं फौज से नफरत करता हूँ या मैं फौज मुखालिफ हूँ, या ये बंदा आपके सामने जो बैठा है ये फौज मुखालिफ है। हम फौज मुखालिफ नहीं हैं। फौज मुखालिफ वो हैं जो कौमी असम्बली के प्लेटफार्म के ऊपर, जो अजीत डोवल के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात करते रहे, जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती को दाव के ऊपर लगाया। हमने तो फौज से ये कहा कि भाईजान मैक्सिमम हम तो ये कर सकते हैं, आप हमें मारना चाहते हैं तो मार लें, पंजाब पुलिस को असी नहीं मारना। राना सनाउल्लाह की फोर्स को हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, राजा रियाज की फोर्स को हम गिरफ्तारी नहीं देंगे। फौज को हम देने के लिए तैयार हैं, हमें बेशक मिलिट्री केस में कोर्ट में ट्रायल कर लें। मैंने ओपन ऑफर की थी, मैं तो उसके लिए तैयार हूँ। इतनी मुश्किलें बर्दाश्त करने के बाद कोई बंदा मुझसे कहे, अच्छा मैं खान साहब के को आसान वक्त का साथी भी नहीं हूँ, वो चोरी खाने वाले मजरू चंद घंटों में निकल गए थे, और मैं खान को गवर्नमेंट टूटने से 6 माह पहले बता रहा था कि साड़ी वारी लग गई है। हमारे सामने बहुत सारी चीजें मंजर आम पे आ रही थी। ये सारे भड़कबाज जो उस वक्त इर्द गिर्द इकट्ठे थे, ये घंटों में नहीं, ये गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट टूटने से पहले ही फिक्स हो चुके हुए थे। ये 1.5 साल हमें बेवकूफ बनाते रहे। ये जो MNS कुछ गए और कुछ बड़े क्लोज सर्कल के लोग गए, ये डबल गेम कर रहे थे, डबल क्रॉस कर रहे थे। असल फौज मुखालिफ इन लोगों ने हमें साबित करने की कोशिश की है, जो आस्तीन के साथ थे। तो मैं तो खान के सौखे वेले का साथी नहीं था, मैं खान का उस वक्त साथी बना हूं जब कश्ती में सुराख हो चुका था। अब उस कश्ती के साथ मंजिल पे पहुंचे तो खान के साथ पहुंचेंगे। अगर वो कश्ती डूब गई तो खान के साथ डूबेंगे। जिंदाबाद। हमारे लिए सेकंड ऑप्शन नहीं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कहते हैं हलफ देना। टिकट इमरान खान ने दी है। जिस बंदे को टिकट इमरान खान दे रहा है तो किसी एतमाद की बुनियाद पर दे रहा है ना, तो आप फिर इसका मतलब है कि इमरान खान के डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं।
कि नहीं खान साहब को नहीं पता, तो भाई जी खान साहब को नहीं पता तो हलफ साढ़े को भी देता को नहीं जाता, क्योंकि हम खान के साथ खड़े हैं। इस बात का एतमाद रखिएगा और यकीन रखिएगा कि ये वोट आपकी अमानत है, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास जाएगा। और अगर इमरान खान 15 मिनट के बाद कहे कि रिजाइन कर दें, तो हामिद रजा और असद महमूद पहले बंदे होंगे जो पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली से मुस्ताफी होंगे। हम इज्जतदार लोग हैं, वफादार लोग हैं और दड़े के लोग हैं। हमें दोस्ती भी निभानी आती है, उसकी इंतहा तक जाते हैं, और दुश्मनी भी निभानी आती है, उसकी भी इंतहा तक जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਨਬੀਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ।